एक समय की बात है, देवर्षि नारद हिमशैल गुहा काचित देखा परम शोभना, यस समीपे सुर नदी सदा बहती वेगतः। यहां मानस में जो प्रसंग है सेम टू सेम प्रसंग शिव पुराण में है। हिमे गिरी गुहा, यहां क्या लिखा है? हिमशैल गुहा काचित देखा परम शोभना, हिमे गिरी गुहा एक बहे समीप सुरसरी सुहावने, बहे समीप सुरसरी सुहावने, आश्रम एक देख मग, आश्रम एक देख अति पाही, बहे समीप सुर सरी सुहावने, बहे समीप सुरसरी सुहावने। हिमालय की कंदराओं में नारद जी गए। नारद जी ने देखा बहुत सुंदर आश्रम है, गंगा मैया की धार वहां होके बह रही है, बह समीप सुरसरी सुहावनी। देखो स्थानों का बड़ा प्रभाव होता है। गंगोत्री गए थे अभी हम, वैराग्य उत्पन्न हो गया। गंगोत्री जाकर मन किया कि यहां से वापस न जाया जाए, वहीं रह जाया जाए। बहुत मन लगा गंगोत्री में, और वृंदावन में आके ऐसा लगता है कि ठाकुर जी से खूब प्रेम किया जाए। गंगा के तट पे चले जाओ, मन करता है खूब भजन किया जाए। करता है कि नहीं करता है? बोलो। स्थान का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब पावन स्थान होता है तो भजन में मन लगता है। गंगा के तट पे बैठो, जमुना के तट पे बैठो, नर्मदा के तट पे बैठो, पहाड़ों पे बैठो। पहाड़ों पे बैठोगे और भजन में मन लगेगा। तो नारद जी महाराज जब हिमालय में गए तो हिमालय में एक आश्रम में पहुंचे तो वहां उनका मन लग गया कि यहां हमको भगवान का भजन करना चाहिए। पहाड़ों पे, गंगा के तट पे भजन करने का कई गुना ज्यादा पुण्य होता है, कई गुना ज्यादा। इसलिए भजन करना चाहिए। देवर्षि नारद तप करने लगे, और जब वो समाधि में बैठे तो ऐसी समाधि में बैठ गए कि उनकी समाधि के कारण देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। देवराज इंद्र का सिंहासन हिल रहा, और उनका सिंहासन हिल गया। तो महाराज वो देवराज इंद्र को किसी की ज्यादा अच्छी तपस्या करे, भजन करे, यज्ञ करे, आहुति दे, वहां तक तो अच्छा लगता है। लेकिन जब ज्यादा तप हो जाए तो बेचारे देवराज इंद्र को टेंशन हो जाती है, कहीं ऐसा न हो मेरा इंद्रासन न छिन जाए। तो इंद्र को भय लगा, और इंद्र ने काम ही बोले कीन सहमान, आज गाम द्रुतम काम समधीमहर्षियुतः। समान बुद्धि वाले कामदेव को अपनी पत्नी रति के साथ देवर्षि नारद के पास भेजा कि जाओ उनकी समाधि भंग करो, उनकी तपस्या भंग करो। आए हुए कामदेव को देखकर कपट बुद्धि देवराज इंद्र शीघ्र ही स्वार्थ के लिए उनको संबोधित करते हुए कहने लगे, हे मित्र महावीर तुम श्रेष्ठ हो,
सर्वदा मेरे हितकारक हो, तुम प्रेम पूर्वक मेरे वचनों को सुनो। आज मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है मित्र। तुम्हारे बल से मैंने बहुत लोगों की तपस्याओं को नष्ट कर दिया है। आज पुनः देवर्षि नारद का तप भंग करना है, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आसन प्राप्त करने के लिए, सिंहासन प्राप्त करने के लिए देवर्षि नारद कठोर तप कर रहे हैं। उनकी तपस्या में विघ्न डालो। इंद्र से ऐसी बात सुनकर कामदेव ने कहा, आप चिंता क्यों करते हैं? इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यूं तपस्या भंग हो जाएगी। एक क्षण में तपस्या, टेंशन नहीं लो, हम जा रहे हैं। अब देवराज इंद्र के कहने से कामदेव रंबादिक अप्सराओं को लेकर उस वन में, उस आश्रम में गया जहां देवर्षि नारद तप कर रहे हैं। शिव पुराण में लिखा है, नबभूव मुनिश्चेतो विकृतम मुनि सत्तमा भ्रष्टो वधो तद गर्वो महेशानुग्रहेण। जितने भी उसने नृत्य गान किया, गायन किया, ये सब जो देवियां कर रही थी अपना नाटक आडंबर, सब नाचना गाना हाव भाव दिखाना, सब नाटक चल रहा था वहां। नाटक माने अभिनय, अभिनय माने क्रिया, क्रिया माने प्रयास, सब चल रहा था। और किसके, अच्छा एक बात हो, तुम भजन कर रहे हो और तुम्हारे बगल में कोई गायन शुरू कर दे, सावन को महीना पवन करे शोर, गहवर वन में चल के देखो नाच रहे हैं मोर। आप भजन कर रहे हो और आपकी बगल में कोई गाना गाने लग जाए तो भजन में मन लगेगा? तुम्हारे बगल में कोई गा नहीं रहा, तभी नहीं लग रहा तुम्हारा मन। तो तुम्हारा मन तो वैसी उछट्टा भरतो फिर रो है। हाँ जी कि ना जी? बोलते क्यों नहीं हो? एक माला चैन से नहीं होती। और फिर ऊपर से कोई गाने लग जाए, या फिर तुम्हारी बगल में नाचने लग जाए, या तुम्हारे सामने कोई भाव भंगिमा करने लग जाए, मन लगेगा? नहीं लगेगा ना। वो तुम्हारा मन है ना, इसलिए नहीं लगेगा। देवर्षि नारद का मन तो हट ही नहीं रहा है समाधि में से। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज मन डरे मनोभव पापी। हो काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीम की चाप सकई को दासो, बड़ रखवार रमापति जासो। सीम की चाप सकई को दासो, बड़ रखवार रमापति जासो। कामदेव ने जितना भी आडंबर करना था अपना खूब किया। नाचना गाना उछलना कूदना सब किया, लेकिन नारद जी के मन में लेश मात्र भी क्लेश नहीं हुआ। उनकी समाधि भंग नहीं हुई। रामचरितमानस कहता है, उसका कौन बाल बांका कर सकता है जिसकी रक्षा स्वयं परमेश्वर करते हो। बड़ रखवार रमापति जासो। नारायण जिसकी रक्षा करे, सुरक्षा करे, उसका बाल बांका कौन करेगा? जवाब दीजिए। तुम्हारे मन में यह भय है, तुम्हारे मन में अविश्वास है
जिसके कारण तुम्हें ये डर लगता है कि मेरा क्या होगा। जिस समय आपके विश्वास की जड़ थोड़ी गहरी हो जाएंगी, उस दिन तुम संसार में सबसे निर्भय हो जाओगे, सबसे निर्भय। अवश्य आप निर्भय हो जाएंगे, आप संशय नहीं है इसमें। लेकिन यहां एक विशेष प्रसंग है। सौनकादिक ऋषियों से सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, कामदेव की कोई कला नारद जी को डिस्टर्ब, समाधि भंग नहीं कर सकी। उसके पीछे रीजन क्या था, कारण क्या था? बोले वो कारण सुनो। महादेव जी की कृपा से नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी आश्रम में, जिस आश्रम में नारद जी तप कर रहे हैं, इसी आश्रम में शंकर भगवान समाधि में बैठे हुए थे। इसी आश्रम में। ये शिव महापुराण की कथा है। अत्रैव शंभुना कारी सुतपश्य स्मरेणा, अत्रैव दग्धतेनासु कामो मुनि तपोपह। जिस आश्रम में मुनि नारद जी तप कर रहे हैं, इसी आश्रम में शंकर भगवान ने कामदेव को जलाया है। इसी जगह, इसी आश्रम में। ये उस समय की बात है जब कामदेव भगवान शिव के मन में काम जगाने के लिए आया था। तो तब शिव तीसर नैन उघारा, चितवत काम भयउ जर छारा। शंकर भगवान ने अपना तीसरा नेत्रोपन किया, और शंकर भगवान ने जब तीसरा नेत्रोपन किया तो कामदेव जलकर राख हो गया, छार छार हो गया। और तब शंकर भगवान ने कहा, इस आश्रम में यहां बैठकर कोई तप करेगा, और यहां बैठकर जहां तक दृष्टि जाएगी, इधर चारों दिशाओं में, इतना स्थान कामदेव के असर से बेअसर होगा। इसे पुराण में प्रसंग। जब रति रो रही थी भगवान के आगे, प्रभु मेरा स्वाग चला गया, ये हो गया, वो हो गया। भगवान ने कहा, कृष्ण तने हुए सो तोरा, अभी नहीं, द्वापर युग में मिलेगा अब ये। लेकिन इस स्थान पर, यहां पर भी है, शिव पुराण में यह प्रसंग है कि इस स्थान पर बैठकर जहां तक दृष्टि जाएगी, वहां तक कामदेव का कोई प्रभाव नहीं होगा। और संयोग से उसी जगह पर नारद जी तप कर रहे हैं, तो कामदेव तो प्रभावहीन वैसे ही हो गया। एक और बात, सुनने योग्य बात, नारद जी को क्रोध भी नहीं आया। बड़ी सी बड़ी घटना को पी जाना, ये तुम्हारे भजन का प्रभाव है। बड़ी से बड़ी घटना हो जाए और तुम उस पर रिएक्ट ना करो। देवर्षि नारद जिस स्थान पर बैठे थे वो काम मुक्त स्थान था, पर नारद जी को क्रोध भी नहीं आया। नारद जी महाराज ने कहा, जैसे सूखी हड्डी लेकर जा रहा श्वान सामने से सिंह को आता हुआ देखता है तो वो रास्ता बदल लेता है, इस भय से कहीं ये मेरी इस हड्डी को न छीन ले। पर वो जानता नहीं है कि जंगल का राजा सिंह किसी की हुई शिकार नहीं करता, वो तो स्वयं शिकार करता है। और कह देना जाके इंद्र से, हमें उसका इंद्रासन नहीं चाहिए। उस जैसे इंद्रासन हमारे इस मनके के एक एक मनके में हजारों इंद्रासन है। क्या चाहिए तेरा इंद्रासन? ये इंद्रासन हमको नहीं चाहिए, जाके कह देना।